नमस्ते। आज का जो टॉपिक है वो है मॉनसून से पहले ऐसे हमें क्या काम अपने एडेनियम पर कर लेने चाहिए ताकि हमारा जो एडेनियम है इस मॉनसून में भी एकदम हरा-भरा स्वस्थ रहे, कोई इनमें प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आप मेरे ये एडेनियम देख रहे हैं, कुछ में फूल खिले हैं, कुछ में खिल चुके हैं, कुछ में कलियाँ बन रही हैं। तो इस समय मेरे एडेनियम काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग पर हैं। तो अब आने वाला है मॉनसून और जितने भी खराब हो चुके हैं पौधे वो एकदम जब आसमान से अमृत इनके लिए बरसेगा तो ये अचानक से खिलखिलाने लगेंगे। तो हमें भी इंतज़ार है उस मॉनसून का ताकि हमारे भी जो प्लांट हैं, जो मुरझाए से हो गए हैं, जो जल गए हैं, वो फिर से मुझे हरे-भरे दिखें। तो हमारा छत है जो खुला आसमान वाला छत है 3rd फ्लोर, उसपे मैंने कोई अभी नेट की व्यवस्था नहीं की थी। हालाँकि नेट का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि धूप हर तरफ से आती है और जो गर्म हवाएँ होती हैं वो हर तरफ से आती हैं जिससे प्लांट जलता ही जलता है। तो अभी ये देखिए मेरा अडेनियम है काफ़ी अच्छा खिला हुआ है और बस 1 से 2 दिन तक इनके फूल रहते हैं क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है, गर्म हवाएँ इतनी ज़्यादा चलती हैं कि दूसरे दिन ही ये सूख कर के गिर जाती हैं। काफ़ी सीड पॉट भी बने हुए थे ये नॉन ग्राफ्टेड प्लांट पर और ग्राफ्टेड प्लांट पर भी बने हुए थे। नॉन ग्राफ्टेड प्लांट पे तो काफ़ी सीड्स मैंने जो है हार्वेस्ट किया पर जो नॉन ग्राफ्टेड प्लांट थे रोज़ी वैरायटी उस पर इतनी तेज़ गर्मी और धूप की वजह से सारे जो सीड पॉड हैं वो छोटे पर ही खुल जाते हैं, सूख जाते हैं और मुरझा करके गिर जाते हैं। अभी तक उनकी कोई भी हार्वेस्टिंग मुझे नहीं मिली है। नॉन ग्राफ्टेड प्लांट पे मुझे काफ़ी हद तक मुझे सीड इसके मिल गए हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी इसके सीड्स के लिए तो मैं अब धीरे-धीरे उनको भेजूँगी। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि मॉनसून से पहले हमें अपने एडेनियम पर ऐसे कौन-कौन से काम कर लेने हैं जिससे हमारा एडेनियम खराब ना हो। तो देखिए मॉनसून से पहले काफ़ी इस पे काम करने होंगे हमें क्योंकि जो है इस टाइम आपको पता ही है कि जब मॉनसून आता है तो हमारे एडेनियम जस्ट दुगना ग्रोथ करते हैं, उसके कॉर्डेक्स जो है डबल हो जाते हैं पानी पी कर के, लेकिन खराब भी बहुत ज़्यादा इसी टाइम पर होते हैं, ये सच्चाई है। तो सबसे ज़रूरी काम है कि अगर आपका जो सॉइल मीडिया है अगर थोड़ा-सा भी आपको ऐसा दिखे जब आप उसमें पानी डालते हैं अपने पॉट में एडेनियम के, आपको लगे कि थोड़ा-सा भी उसमें पानी रुक रहा है तो आप अभी उसको रिपोर्ट कर दीजिए। एक अच्छा-सा सॉइल मीडिया बना कर के उसको फिर से रिपोर्ट करिए ताकि जो है आने वाले समय में हमारा उसमें पानी रुके ना क्योंकि पानी रुकेगा तो कॉर्डेक्स ज़रूरी है कि रॉट ही रॉट होना है। तो ये एक काम बहुत ज़रूरी करिएगा। इसका सॉइल मीडिया आपको कैसे बनाना है मैंने काफ़ी वीडियो में बताए हुए हैं। तो बरसात से पहले का जो काम है सबसे पहला यही होना चाहिए आपका कि इसका वेल ड्रेन सॉइल होना बहुत ज़रूरी है। सॉइल मीडिया इसका अच्छा होगा ताकि जब बारिश का पानी इस पे पड़े तो तुरंत इसका ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। पानी रुकेगा तो प्लांट खराब होगा। तो अगर इस टाइम आपको लग रहा है कि प्लांट में पानी रुक रहा है तो तुरंत उसका सॉइल मीडिया चेंज कर दीजिए। इसके बाद प्रश्न आता है कि क्या मॉनसून के टाइम में हमें फर्टिलाइज़र वगैरह देना चाहिए? तो इस टाइम आपको फर्टिलाइज़र कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मॉनसून जब बारिश का पानी जो होता है वो खुद ही इतने पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है कि कोई एक्स्ट्रा हमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब बारिश नहीं हो रही थी तो आपका जो प्लांट है मुरझाया-सा, मरा-सा पड़ा होगा। लेकिन जैसे ही उसमें बारिश का पानी लगता है तो वो इतनी तेज़ी से खिल जाता है, उसके पत्ते इतनी जल्दी हरे-भरे, इतनी बुशे हो जाते हैं, इतनी जल्दी घना हो जाता है। तो ये एक चमत्कार जैसा लगता है क्योंकि ये पौधों के लिए जो बारिश का पानी होता है वो एकदम अमृत के समान होता है। जैसे ही कोई फर्टिलाइज़र वगैरह हम कितना भी फर्टिलाइज़र डालें वो ग्रीनरी नहीं आ पाती है उस प्लांट में जो बारिश का पानी आने पे होता है। तो इस टाइम आप किसी भी प्लांट पर किसी भी अडेनियम को छोड़कर मतलब अडेनियम के साथ-साथ और भी किसी प्लांट पे आपको फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र का काम खुद ही बारिश का पानी कर देता है, लेकिन जो है फूल आपको नहीं मिलेंगे पर पौधा जस्ट दुगना ग्रोथ करेगा, कॉर्डेक्स उसके बहुत मोटे हो जाएँगे, आपको खुद देख कर के हैरानी होगी। तो फूलों के लिए कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम सिर्फ़ इन्हें अच्छी ग्रोथ करने दीजिए। अब इस टाइम एक और प्रश्न आता है, क्या मानसून आने वाले मानसून में प्रूनिंग हमें एडेनियम पर करनी चाहिए? तो बिल्कुल आप मानसून से पहले मतलब हमारे यहाँ जैसे अभी बारिश नहीं हो रही है, तो हल्की-हल्की मैं अपने प्लांट पर प्रूनिंग कर दूँगी और क्योंकि बारिश जब होगी तो इनकी ग्रोथ तेज़ होगी, तो जब ये तेज़ होगी तो फिर अपने आप ही ये प्लांट ग्रोथ अपनी अच्छे से करेंगे। पर हाँ, आपको बारिश के टाइम में इनमें बिल्कुल भी प्रूनिंग या कटिंग कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज़रूरी तब होता है कटिंग करना
जब आप उसमें थोड़ा-सा रॉट देखिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो ऊपर ब्रांचेज़ में भी रॉट होता है। कॉडेक्स तो रॉट होता ही होता है। ऊपर से ब्रांचेज़ भी रॉट होते हैं। तो मानसून में सिर्फ़ आप एक काम कर सकते हैं, जब रॉट ऊपर से आपको कहीं से दिखे तब आप उसको कट करिएगा। वरना जो है मानसून के टाइम में आप कोई भी प्रूनिंग नहीं करेंगे। प्रूनिंग तब करना है जब मानसून नहीं है। जैसे अभी मैं कर सकती हूँ, लेकिन जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ-जहाँ आप अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है, तो आपको इस काम से बचना होगा। एक प्रश्न और आता है कि क्या लगातार हो रही बारिश पे अपने एडेनियम को खुला छोड़ देना चाहिए? तो अगर लगातार आपके यहाँ बारिश हो रही है तो कुछ दिन के लिए आप अपने एडेनियम को शेड में भी रख सकते हैं। पर मेरे यहाँ क्या है, मेरे यहाँ पूरा जिस फ्लोर पे मैंने एडेनियम रखा हुआ है वो पूरा खुला हुआ है। तो कोई शेड मुझे यहाँ नहीं मिल पाता है, तो मेरा पूरा एडेनियम खुले आसमान के नीचे में रहता है। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इनका सॉइल मीडिया मैंने ऐसा बनाया हुआ है कि पानी ज़रा-सा भी नहीं रुकता है। और रुकता है तो मैं तुरंत उसको फिर तुरंत ठीक कर देती हूँ, नया सॉइल उसमें लगा देती हूँ। तो बस इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके एडेनियम भी कभी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि मानसून ही ऐसा टाइम है जिसमें इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ग्रोथ जब अच्छी होती है तो प्लांट हमारे खुद बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो इन सब चीज़ों को आप भी अपने ध्यान रखिए। अगर आपके भी प्लांट में पानी रुक रहा है तो तुरंत सॉइल मीडिया उसका चेंज कर दीजिए। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।